हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बाप और बेटे की बहुत ही प्यारी कहानी सुनेंगे जो कि हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करेगी और हमारे माता पिता के लिए हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करेगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए। इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो एक बार एक 80 वर्ष का बूढ़ा आदमी और 45 वर्ष का उसका बेटा, जो कि बहुत शिक्षित उच्च पद पर नियुक्त था, दोनों सोफे पर बैठे थे। अचानक खिड़की पर कहीं से एक कौवा आकर बैठ गया। तो पिताजी ने बेटे से पूछा कि बेटा यह क्या है। तो बेटे ने बताया, पिताजी यह एक कौवा है, बैठा है। तो 2-4 मिनट बीतने के बाद पिताजी ने अपने बेटे से फिर पूछा कि बेटा यह क्या है। तो बेटे ने कहा, पिताजी अभी तो आपको बताया कि यह एक कौवा है। फिर कुछ समय बीतने के बाद 2-4-10 मिनट बीतने के बाद पिताजी ने फिर क्वेश्चन रिपीट किया, बेटा यह क्या है। अब उसके बेटे को गुस्सा आ गया और बोलता है, पिताजी यह एक कौवा है, कौवा। फिर 2-4-10 मिनट 15 मिनट बीतने के बाद पिताजी ने अपने बेटे से फिर से पूछा, क्या पूछा, बेटा यह क्या है। तो बेटा एकदम झल्ला गया, गुस्से में आ गया, पिताजी यह एक कौवा है, आपको कितनी बार बताया, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं कि क्वेश्चन बार बार पूछ कि यह क्या है। मैंने आपको बताया कि यह एक कौवा है, हमें परेशान ना करो। तो पिताजी दुखी मन से अंदर गए अपने कमरे में और वहां से एक डायरी लेकर आए, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था और उसमें अपने जीवन के हसीन पलों को लिखकर संजो कर रखा था। और अपने बेटों को ले आए और उसमें से बोला, बेटे आप तुम इसे पढ़ो। तो जब बेटा पढ़ने लगा तो उसमें क्या लिखा था कि आज मैं अपने छोटे नन्हे पुन्ने प्यारे बच्चे के साथ बैठा हूँ सोफे पर और एक कौवा खिड़की पर आ गया। मेरा बेटा मुझसे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता, यह क्या है, और मैं बार बार बताता यह एक कौवा है। लगभग मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है। फिर भी मैंने अपने बच्चे को बहुत ही प्यार के साथ बताया, बेटा यह एक कौवा है। तब भी मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा बेटा मासूम है और मैंने उसे खुशी मन के साथ बार बार उसके क्वेश्चन का जवाब दिया, यह एक कौवा है। फिर बेटे का सिर क्या हुआ, सर में से झुक गया और बाप ने कहा, बेटा तुम छोटे से थे तो तुमने मुझसे पूछा था 23 बार यह क्या है, तो मैंने बताया था खुशी मन से यह एक कौवा है। लेकिन आज जब मैंने तुमसे सिर्फ 4 बार पूछा कि यह क्या है, तभी तुम गुस्से में आ गए और मुझसे डांट डपट कर भेज दिए कि यहाँ से जाओ। तो दोस्तों बस इतना ही निवेदन है कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे माता पिता हमें बड़े मुश्किलों के साथ पालते हैं, बड़ा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो वृद्ध हो जाए तो हम उनकी बातों पर गुस्सा करें, बल्कि हमारा फर्जिया है, जैसे उन्होंने हमें बचपन में अच्छे से पाला है, हम भी उनका अच्छे से पालन पोषण करें और अपने माता पिता का अच्छे से सेवा करें और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख ना होने दें। जिस प्रकार से हम बचपन में माता पिता से जो कुछ भी मांगते हैं वो कहीं ना कहीं से लाके जरूर देते हैं। तो बस इतना ही निवेदन है कि अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करें और वो जो भी पूछे, जो भी कहे, उनकी बातों को अच्छे से समझें और उनके क्वेश्चन का प्यार से जवाब दें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम बचपन में उनसे जो भी पूछते हैं वो बार बार बताते, तो हमारा भी फर्ज है कि वृद्धावस्था में हम उनका साथ दें, वो चाहे जितनी बार जो भी पूछे हम उन्हें बताएं। तो ये बहुत ही प्यारी कहानी थी। आप लोग अपने माता पिता की अच्छी सेवा करें और आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि सबके माता पिता स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।